नमस्कार। अभी हमारे साथ माननीय विधायक अरुण सिंह जुड़ चुके हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे कि आगामी विधानसभा के जो चुनाव है उसमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी, आपके इस चैनल को भी मैं स्वागत करता हूँ। आगामी विधानसभा का चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है इस बार इंडिया महागठबंधन कितनी सीटें जीत पाएगी? इंडिया का महागठबंधन पूरी सरकार बनाने जा रही है बिहार में, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। उनकी जो असलियत है बिहार के विकास के सवाल पर, वो सब चीज सामने आ गए हैं। किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सारे लोग तबाह हैं। और इसलिए इस बार बिहार की जनता पूरी तरह से, नौजवान वर्ग भी पूरी तरह से इस सरकार को बदलने के मूड में है और इंडिया गठबंधन को फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार। इस बार काराकाट में क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ नहीं है। जातीय समीकरण को देखा जाए तो विपक्षी पार्टी के द्वारा भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। पूछो नहीं, 20 में हमने यहाँ जीता है और 24 में भी हमने यहाँ जीत कर दिखाया, तो कुछ नहीं है, गलत बात है। फिर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन यहाँ जीतेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बार के मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? इस बार का तो मुद्दा है रोजगार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, तमाम स्कीम वर्कर्स हैं उनके अस्थाई के सवाल। ये सवाल है। इस सवाल को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। केवल चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, ये 5 साल तक बिहार विधानसभा से लेकर बिहार विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी इंडिया गठबंधन मजबूती से इन सवालों को उठाता रहा है और इस सरकार को यहाँ झुकने के लिए मजबूर किया। और नीतीश कुमार को ताबड़तोड़ आज जो घोषणा करना पड़ रहा है जी, ये इंडिया महागठबंधन के आंदोलन का दिन है। विधानसभा से लेकर सड़कों तक की आंदोलन। नीतीश कुमार ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए। आपको क्या लगता है इस बार वोट बैंक की समीकरण बिगड़ सकती है क्या? कुमार ये नहीं कह रहे हैं कि 10,000 रुपया हम एक बार देंगे, ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये पैसा हम माने आपको फ्री दे रहे हैं, ये रिटर्न नहीं करना है, कुछ नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये 10,000 रुपया आप 6 महीना तक अगर नहीं, 6 महीना के बाद नहीं देते हैं तो आपको सूद भी देना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज को समझ रहे हैं, यहाँ की महिलाएं समझ रही हैं, लेकिन ये गरीबी है, गरीबी का ये फायदा उठा रहे हैं, दूसरा कोई क्या। उससे तो ज्यादा व्यवस्थित रूप से इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव दिया है कि हम हर महीने 2,500 रुपया देंगे, पूरे साल में 30,000 रुपया देंगे, पूरे 5 साल में 1.5 लाख रुपया देंगे। ये तो इंडिया गठबंधन उतना तक राहुल गांधी जी बिहार आते हैं और कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? तो आप नहीं देख रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ हो रहा है? तो क्या कुछ हो सकता है इस बार के? इस बार भाजपा किसी तरह से सत्ता में आना चाह रही थी बिहार में। इंडिया गठबंधन ने मजबूती से इस चीज को भांपा और बिहार में इस चुनौती को स्वीकार किया और बिहार में माने मोदी को ही नहीं, चुनाव आयोग को भी 3 बार पीछे ढकेलने का काम किया और आधार कार्ड को इनको शामिल करना पड़ा, जो 11 जो था उसमें। एक काम विधायक जी बताइए, जो आप विधायक बनने के बाद सबसे पहला आपका काम होगा इस क्षेत्र के लिए, काराकाट क्षेत्र के लिए। जब हम लोग विधायक बने थे तो नहीं, अगला बार अगर आप इस बार जीत जाते हैं तो पहला आपका काम कौन सा होगा? पहला काम तो हम लोग जनता जो समझ रहे हैं समस्याएं, जो कि अभी आदमी गरीबी से बहुत त्रस्त है और गरीबी दूर करने का हमारे पास जो उपाय है, जो संसाधन है, वो है कृषि। तो कृषि को और कैसे बेहतर बनाया जाए, सिंचाई को और कैसे बेहतर बनाया जाए, अगर हमारी सरकार बनती है तो इस सब सवाल पर हम लोग काम करेंगे और जनता को सहूलियत देंगे ताकि जनता अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके और देश दुनिया के बारे में भी वो सोचने के लिए बात हो सके।